वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। सभी सनातनी भाइयों को नमस्कार, प्रणाम। ब्रज के प्रमुख संतों में नाम आता है देवरा बाबा का। देवरा बाबा का जन्म मईल गांव में हुआ था, जो सेलमपुर उत्तर प्रदेश में है। बाद में वो देवरा आ गए तो वहाँ के लोकल, और वहाँ पे सरयू नदी के किनारे मचान बना के उसके ऊपर रहने लगे और अपनी ध्यान साधना करने लगे। तो वहाँ के लोकल लोग उन्हें देवरा देवरा बाबा कहने लगे। बाद में वो वृंदावन आ गए और यमुना जी के किनारे अपना मचान बना के रहने लगे। एक बार वो राजीव जी या अपने मिलने आने वाले थे, तो उनके अधिकारियों ने कहा कि यहाँ पे एक पेड़ काटना पड़ेगा उनके प्लेन हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए। तो बाबा ने मना कर दिया कि इस पेड़ से तो मैं बातें करता हूँ, ये मेरा दोस्त है, तो मैं तो इसको नहीं काटने दूंगा। ऐसा करता हूँ, मैं उनका प्रोग्राम ही कैंसिल करवा देता हूँ। तो ये बात सत्य है कि वो नहीं आ पाए थे। एक बार जब आपातकाल चल रहा था, तब इंदिरा जी हार चुकी थी, चुनाव हार चुकी थी और उनका चुनाव चिन्ह भी ख़त्म हो गया था। तो बाबा ने हाथ उठा के उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से जो है कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ का पंजा हो गया। बाबा अपने भक्तों को मचान के ऊपर से ही आशीर्वाद देते थे, पैर से वो मचान से उतरते नहीं थे। वो कहते थे कि किसी भी योगी संत को जल, अग्नि, इन सब से, शिला से 4 हाथ ऊपर रहना चाहिए। वो खाली जमुना जी में अपना सुबह स्नान करने के लिए, नित्य कर्म के लिए उठते थे, उतरते थे, बाकी पूरा दिन वहीं रहते थे, वहीं से दर्शन कर देते थे भक्तों को। और उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। और कहते हैं कि लोग बाग आते थे, बीमारियाँ ठीक कर हो जाती थी और उनके आशीर्वाद से उनके बिगड़े हुए काम बन जाते थे। उन्होंने खेचरी मुद्रा के बारे में भी बताया कि ये कैसे करनी चाहिए, और इसी की वजह से उन्होंने उसका प्रमाण दिया कि उनको सर्दी गर्मी नहीं लगती थी, भूख प्यास पर नियंत्रण होता था, उनको भूख प्यास नहीं लगती थी, कुछ खाते पीते तो थे नहीं, ना बनाते थे। ये तो प्रत्यक्षदर्शियों की बातें हैं, देखा हुआ है लोगों ने, है ना। और सौभाग्यशाली हैं, हमारे पिताजी भी शायद उनका दर्शन करके आए थे, उसके बाद ही उनकी नौकरी लगी सिंचाई विभाग में। और उसके बाद उन्होंने राम मंदिर के बारे में भविष्यवाणी की कि राम मंदिर अयोध्या में बन जाएगा। उनसे मिलने वाले आने वाले लोगों में हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, बूटा सिंह थे। कुल मिला के बड़े बड़े लोग भी मिलने आते थे, दर्शन करने आते थे, उनका आशीर्वाद लेने आते थे। कहते हैं कि उनकी उम्र के बारे में कोई बता नहीं सकता, उनकी उम्र करीब 150 साल से भी ऊपर रही होगी। और वो क्रिया योग के बारे में और कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ की थी उन्होंने। वो जो आज की तारीख में राम मंदिर के बारे में जो बोला था वो तो सत्य हुआ ही है, सबने देखा ही है। और एक स्पिरिचुअल सेंटर बनेगा अयोध्या, ये भी उन्होंने बताया था। तो प्रभु ऐसे ऐसे संत हुए हमारे वृंदावन में, है ना। तो उनका एक आश्रम वहाँ देवरा में भी है, आज भी है, और उनके शिष्य बहुत सारे हैं पूरे समाज में। यहाँ भी उनकी काफ़ी ख्याति है। आज भी लोग वहाँ उनके स्थान को देखने जाते हैं वृंदावन में, जो जमुना जी के किनारे पे है। आप लोगों से भी अनुरोध है कि अगर वृंदावन आए तो एक बार देवरा बाबा के अवश्य दर्शन करने जाएं। खेचरी योग और हठ योग के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ ज्ञान दिया है। वो एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें बात करेंगे। और उसी से जो है वो उनको आकाश में चलने की, पानी पे चलने की ऐसी शक्तियाँ प्राप्त थी, है ना। राधे राधे, धन्यवाद। इस कहानी में आप दर्शन जरूर करने आए।